हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सो एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज, बाकी सभी जो है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे देखो स्कैंडियम की +3 है और लास्ट जिंक की +2 है। बाकी सबके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि NS और N-1 जो हैं टू डिफरेंट सेट हैं ऑर्बिटल के, वो वैलेंस शेल्स हैं। तो यानी कि वो दोनों ऑर्बिटल जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो ये क्या कर सकते हैं, दोनों ही ऑर्बिटल से D और S से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। सिंपल कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे ये क्या करेंगे, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल के शेयर करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। और अगर N-1 D के इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको शेयर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हाइयर आएगी, +3 +4 +5 +6, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व, यहाँ पे जो है कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इज +2 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्कैंडियम। सो जो फर्स्ट रो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो क्या करती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है +2 की, ठीक है। स्कैंडियम की +3 है, ठीक है। +2 रीज़न इसका ये है कि NS2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको डोनेट कर रहे हैं। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट D ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द S ऑर्बिटल। सो D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू S ऑर्बिटल आफ्टर स्कैंडियम, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 +3 में जो भी बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक बने होते हैं, ठीक है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स की होगी, शेयरिंग, ओके। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन आर कोवेलेंट इन नेचर। और पर मैग्नेट आयन, ठीक है, MnO4 नेगेटिव में कैसे हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं। द एलिमेंट विच शो greatest number of oxidation state occur in or near the middle of series. सो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो या तो मिडल में है, ठीक है, टेबल पे ये देखो, ये +7, तो ये मिडल में है ना। मैग्नीज की जो है सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2 to +7, ठीक है। लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्सट्रीम एंड पे हैं, या तो वहाँ पे फ्यू इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, शेयर करने के लिए, या टू मैनी D इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दैट फ्यूअर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन। यानी कि D ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, ठीक है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन मेटल की वो +8 है, जो कि ऑस्मियम और रुदीनियम शो करता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन up to manganese, followed by an abrupt decrease in the stability of higher oxidation state. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ही मिलेगी, वो भी S और D इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नीज तक। उसके बाद जो है एब्रप्ट डिक्रीज है स्टेबिलिटी में। वेरिएबिलिटी जो है ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल्स हैं। वो इस तरह से अराइज होते हैं कि सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यूनिटी डिफरेंट है, यानी कि वेनेडियम की 2 भी है, 3 भी है, 4 5, ठीक है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपने देखा होगा वहाँ पे पहले PB2 या PB4
ठीक है, टिन में SN2 SN4 यानी कि 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव है, 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मोर स्टेबल हैं हैवियर एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि ग्रुप 6 में मॉलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो मोर स्टेबल हैं देन क्रोमियम 6, यानी कि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। रीज़न भी यही है कि क्रोमियम जो है 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट आए हैं, डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, वो क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेयर एज मॉलिब्डेनम की अगर हम बात करें O3 एंड वो जो है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है stronger. This is again unlike p block elements where lower oxidation states are more stable for heavier members due to inert pair effect. तो वही रीज़न है कि यहाँ पे जो है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं किसके लिए, हैवियर मेंबर्स के लिए। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं कुछ कंपाउंड्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, जिनके लिगेंड्स जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के टाइप के होते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्ड ही नहीं बल्कि मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर करेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूप्रस क्लोराइड इन +1 स्टेट, वेयर एज निकल इन निकल टेट्रा कार्बोनाइल में और आयरन इन FeCO5 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो कुछ तरह के इस तरह के कंपाउंड भी बनते हैं जिसके बारे में हम यूनिट 9 नेक्स्ट यूनिट में आपके बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की सॉल्वेंट में डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर सकती है सॉल्वेंट में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, जैसे कि कॉपर पॉजिटिव जो है वो अनस्टेबल है वाटर में एज इट में अंडरगो ऑक्सीडेशन, वेयर एज कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो स्टेबल है वाटर में। ठीक है, सो कॉपर पॉजिटिव क्या चला जाता है, ऑक्सीडेशन में चला जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चला, स्टेबल है। ठीक है, अब इसकी पता कैसे लगाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल से। सो इनके रिडक्शन पोटेंशियल बता देते हैं कि कौन जो है इजीली रिड्यूस हो सकता है, कौन जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, सो कॉपर पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इजीली, हैंस इज लेस स्टेबल देन कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम, अब जो कंबाइन कर रहे हैं एटम्स उन पे भी डिपेंड करता है। कंपाउंड्स जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन जो हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एग्जिबिट करते हैं, एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन स्मॉल साइज के होते हैं और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए भी इस तरह के हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखो क्रोमियम का फ्लोरीन के साथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर +5 मैग्नीज की +4 है ना, तो फ्लोरीन के साथ क्या है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी। ये स्टेबल हैलाइड्स दिए हुए हैं 3D सीरीज के। ठीक है, सो इस टेबल से कुछ रिजल्ट्स आए हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सीरीज में वो +4 से वेरी कर रही है +5 तक। ठीक है, +5 किसकी, वेनेडियम की। ठीक है, और उसके बाद +6 क्रोमियम की और देन +7 मैग्नीज की होती है, बट वो सिंपल हैलाइड्स में नहीं होती, ऑक्सीजन भी होता है वहाँ पे। बियॉन्ड मैग्नीज जो है उसके बाद कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +3 शो कर रहा है। ठीक है, सो सिर्फ ट्राई हैलाइड्स में ही आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्लोरीन के साथ स्टेबल है,
या तो इसका हाई लैटिस एनर्जी होती है, ये भी रीज़न हो सकता है COF3 में, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, हाइयर बॉन्ड एंथैल्पीज हो सकती हैं, यानी कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है फॉर द हाइयर कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि वेनेडियम VF5 में, ठीक है, या क्रोमियम F6 में। वेनेडियम जो है वो डायरेक्टली शो कर देता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी सिर्फ वेनेडियम फ्लोराइड में। अदर हेलाइड जो है वो अंडरगो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और वो ऑक्सो हेलाइड्स देते हैं इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इज +5। अगर कोई और हेलाइड होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करा देगा और ऑक्सो हेलाइड देगा, ठीक है। इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल, क्या होते हैं, फ्लोराइड्स अनस्टेबल होते हैं बट नॉट F नेगेटिव आयंस। कॉपर 2 जो है वो क्या है, इन कॉपर 2 हेलाइड्स आर नोन इंक्लूडिंग कॉपर F2 बट एक्सेप्ट आयोडाइड। आयोडीन का क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडाइड को आयोडीन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट कर लेंगे। कॉपर 1 के कंपाउंड्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो जाएगी और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, एक हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। ग्रेटर स्टेबिलिटी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की एक्वस में देन कॉपर पॉजिटिव आयन की, रीज़न ये है कि मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है कॉपर 2 पॉजिटिव की देन कॉपर पॉजिटिव। दिस मोर देन कंपनसेट्स फॉर द हाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है कॉपर की। ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स दिए हुए हैं। ऑक्सीजन जो है वो स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन फ्लोरीन। सो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रेदर देन फ्लोरीन। द ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो मैग्नीज यहाँ पे भी +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो प्लस ग्रुप 7 स्कैंडियम 2O32 Mn2O7। तो यहाँ पे ये देखो 7 ग्रुप के बाद जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 की है आयरन में, ऑल्थो इन फेरेट formed in the alkaline medium iron has oxidation state of +6, बट ये क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं Fe2O3 और O2 में, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +3 है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रह पाते। बिसाइड्स ऑक्साइड्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर आल्सो फाउंड इन ऑक्सोकेटाइंस एंड ऑक्सोएनायंस, यानी कि ऑक्सीजन होगा और साथ में कैटायन या एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखो वेनेडियम में वेनेडियम के कई कंपाउंड हैं, ठीक है, और टाइटेनियम के, मैग्नीज के, क्रोमियम के, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, जैसे कि मैग्नीज फ्लोरीन, वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड इज मैग्नीज मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। द रीज़न इसका ये है कि जो ऑक्सीजन है उसकी एबिलिटी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म में करने की। यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ऑक्सीजन जो है डिफरेंट बॉन्ड बना रहा है और ज़्यादा बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक है, 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के साथ, और मैग्नीज जो है आपस में ऑक्सीजन ब्रिज के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से MO4N नेगेटिव आयन जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के होते हैं। M यहाँ पे मेटल है, मेटल कोई भी हो सकता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 5 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 7 में भी, ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं।
यहाँ पे जैसे वेनेडियम है V2O5, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करना होता है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट थोरियम, फिशर ट्रॉफ्स प्रोसेस में सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन में एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। निकल जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज होता है। प्लेटिनम जो है वो एज अ स्पॉन्जी प्लेटिनम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, जो कि कांटेक्ट प्रोसेस से होती है, या फिर ऑक्सीडेशन करवानी हो अमोनिया की नाइट्रिक एसिड में तो ऑसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। आयरन जो है, आयरन की सिंथेसिस, आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इन अमोनिया की सिंथेसिस में, जो कि हैबर्स प्रोसेस में के थ्रू होती है। या मॉलिब्डेनम जो है वो एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है। ठीक है, सो रीज़न इनका ये है कि वहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। सो ये क्या करते हैं, कैपेसिटी है इनकी एब्जॉर्व करने की या री एमिट करने की वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज को। ठीक है, इसलिए ये दिस मेक्स द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड अवेलेबल। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब कई जगह पे क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं, जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, कैटलिसिस की करवाई है ना हमने जब 5th यूनिट में भी, और आई थिंक 14 या 13 में, 14 में भी हमने ये बात की थी, जो कैटलिस्ट के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो वन रिएक्टेंट, उसमें क्या होता है, कैटलिस्ट जो है पहले रिएक्टेंट के साथ अटैच हो जाता है और इंटरमीडिएट बनाता है, फिर दूसरा रिएक्टेंट आता है उसके साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वहाँ से निकल जाता है। सो कैसे होती है, यहाँ पे देखो V2O5 SO2 में यहाँ पे डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड बना और SO3 आपने प्रिपेयर करना था। ठीक है, सो V2O4 यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चला गया, SO3 तो बन गया। अब V2O4 को कैसे लेके जाएं, वो एयर के प्रेजेंस में क्या करता है, फिर से अपने ऑक्सीजन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वेनेडियम जो है यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, और फिर से +5 में, यहाँ पे +5, यहाँ पे +4, और यहाँ पे फिर से +5। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे आयोडीन का भी दिया हुआ है, अनदर एग्जाम्पल। आयरन की प्रेजेंस में आयरन जो है +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में चेंज होता है, और फिर से +1 +3 में। तो यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन प्रोसेस बताई हुई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वहाँ पे एड्जॉर्ब हो सकें उनके सरफेस पे। सो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की सरफेस पे इंक्रीज कर जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कलर्ड आयन। हमने बात की प्रॉपर्टीज में कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं या कलरफुल नेचर के होते हैं सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के नहीं होते। सो कलर जो है वो किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट डी सब शेल प्रेजेंट है। डी सब शेल जो है वो क्या करता है, जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल को जब अप्रोच करेंगे तो उनके डी ऑर्बिटल जो है वो डी जनरेट नहीं रहते, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट्स में, T2G और EG में। ठीक है, यानी कि DY Z और DXZ जो है नीचे रह जाएंगे, और 2 ऑर्बिटल जो है ऊपर चले जाएंगे। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, जो कि आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हो। जैसे ये स्प्लिटिंग होती है, फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन जो हैं आएंगे हम या प्रेजेंट होंगे, वो
यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन होती है, जब एक्साइटेशन होगी तो उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है लाइट एनर्जी से मिलती है हमें, और इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, इसलिए हम लाइट एनर्जी की वेवलेंथ को यूज़ कर लेते हैं। जब लाइट एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसमिट करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको जो है ट्रांसमिट करेगा, तो आपको कलर दिखेगा, ठीक है। हम्म, यहाँ पे कलर बताए हुए हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट जो है, अच्छा पहले ये देख लो कि अगर रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो ग्रीनिश ब्लू कलर की है, ठीक है। तो इसलिए वो कलर कंपाउंड जो है ग्रीनिश ब्लू कलर का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट जो है वो ब्लू एग्जिस्ट करते हैं या ब्लू दिखते हैं, ब्लू कलर के, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है रेड वेवलेंथ की, ठीक है। सो रेड वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू, उसकी ट्रांसमिशन होगी। एनहाइड्रस कोबाल्ट जो है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो ब्लू अपीयर होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम जो है पर्पल कलर का है। तो यहाँ पे जो है ये देखो एनर्जी की एक्साइटेशन बताई हुई है, ठीक है। तो ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करेगा पर्पल कलर की लाइट, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक्साइट कर जाएगा T2G2 Eg, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड किस तरह का है उस पर डिपेंड करती है कि कौन सी वेवलेंथ जो है लाइट की एब्जॉर्ब की जा रही है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल अगर लिगेंड है, कलर जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। अब जहाँ पे डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, खाली होंगे या फुल होंगे, वहाँ पे कलर शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखो ये टेबल दिया हुआ है, 3D0 3D0, 3D1 है पर्पल कलर, 3D1 है ब्लू कलर। अब डिपेंड कर रहा है कि कौन कौन से लिगेंड अटैच हो रहे हैं, कैसी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम जो है इनको सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जो अवे चले जाते हैं, रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं अप्लाइड फील्ड में वो उनको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। सो पैरामैग्नेटिज्म जो होती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। सो ट्रांजिशन मेटल्स में आपने देखा है N-1 d ऑर्बिटल जो हैं वो बहुत ही अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए वो ऑलमोस्ट देयर कंपाउंड जो हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 5 द मैग्नेटिक मोमेंट एंड hence paramagnetic character also increases. Those transition element which have paired electron are diamagnetic, ठीक है। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो किस वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन और पार्टली ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन। सिंस इन ट्रांजिशन मेटल आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उन केसेस में स्पिन कंट्रीब्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है एज कंपैरिजन टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो स्पिन ऑनली फार्मूला ही दे देता है। फिर ये BM का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। एन जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे पुट करो आपके पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो दस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज ओनली विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक वेट लिफ्टिंग का बताया हुआ है कि मेथड, ये हम मैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म कैसे शो कर सकते हैं। हमने क्या लेना है, कुछ भी मटेरियल लेना है, पहले उसको वे करना है सस्पेंडेड एयर में सस्पेंड करके, ठीक है। फिर उसको हमने वे करना है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर उसका वेट जो है ज़्यादा आता है तो वो क्या है पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको
ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो अगर वेट ज़्यादा आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर वेट कम आता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिपेल कर रहा है, तो वो क्या हुआ, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक बैलेंस भी है इस तरह का, गॉस बैलेंस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज दी हुई हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताए हुए हैं कि कितने अनपेयर्ड हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। सो ट्रांजिशन मेटल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और इनके मेटल आयन जो हैं वो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर जाते हैं। सो इन आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स बोलते हैं। ये लिगेंड्स क्या करते हैं, या तो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आयरन के, कॉपर के, जिंक के, निकल, ठीक है, प्लेटिनम। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में हम यूनिट 9 में बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो किस वजह से बनाते हैं, क्योंकि उनका साइज जो है स्मॉल होता है, उनके मेटल आयन का हाई आयनिक चार्ज होता है। सो दे हैव लार्ज चार्ज साइज रेशो। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इस तरह के, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन, ठीक है, इनके साथ जो है इंटरस्टिशियल, यानी कि इंटरस्टिशियल वॉइड जो है वो छोटे एटम्स जो हैं वो ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है, उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। सो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन के साथ, ठीक है। Fe3C को हम सीमेंटाइट बोलते हैं, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। However, actually they are non-stoichiometric material होते हैं, ठीक है, and the bonds present in them are neither typically ionic nor covalent। तो ना ही आयनिक होता है ना ही कोवलेंट होता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई हुई हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। स्टील जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है आयरन और कार्बन का, ठीक है, क्वाइट हार्ड है। सिमिलरली सम बोराइड्स आर एज हार्ड एज डायमंड की तरह। हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जो कि प्योर मेटल से भी ज़्यादा है। कंडक्टिविटी शो करते हैं प्योर मेटल की तरह। दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, सो केमिकल इनर्टनेस भी एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। सो जिस तरह से जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बने, एलॉयज जो है डिफरेंट है, वो क्या करेंगे, कुछ एटम्स में, मेटल में कुछ एटम्स की पोजीशन जो है दूसरा मेटल ले लेगा, ठीक है। एलॉयज जो हैं होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस हैं टू और मोर मेटल के, ऑब्टेन बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स एंड देन कूलिंग द मेल्ट। तो ये क्या होती है, मेल्टिंग होती है। सो कुछ मेटल्स की पोजीशन जो है, मेटल में एटम की पोजीशन जो है वो दूसरे मेटल की एटम ले लेते हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर फेरस एलॉय, मेटल्स लाइक क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज जो हैं वो इस तरह की यूज़ होते हैं एलॉय बनाने के लिए। स्टील्स के, स्टेनलेस स्टील के कुछ एलॉय जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स के विद नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी वेरी कॉमन है, जैसे कि ब्रास, कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का, ठीक है, ऐसे। ट्रांजिशन मेटल जो एलॉय बना रहे हैं वो क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं। सो नेक्स्ट है अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है ग्रुप 3, स्कैंडियम ग्रुप। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, तो ये सारे हैं। जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी 4s2n-1 यानी कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन जो है वो 4 to 7 वेरी कर सकता है। दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इन देयर कंपाउंड। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली। कंपाउंड जो है कलरलेस हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दे आर रिएक्टिव मेटल्स। सो ये क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है।
दे टार्निश इन एयर एंड बर्न इन ऑक्सीजन गिविंग द ऑक्साइड्स। तो ये ऑक्साइड्स भी देते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है इंक्रीज करती है फ्रॉम स्कैंडियम टू एक्टिनियम। Tendency to form complex decreases down the group due to increase in the size of the ions. So ये कॉम्प्लेक्स जो है बनाने की कैपेसिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाती है। नेक्स्ट है यूजेस। ऑक्साइड्स ऑफ यूट्रियम इन द प्योर स्टेट आर यूज्ड इन हियरिंग एड्स। सो हियरिंग एड्स जो बनती हैं, मशीनें बनती हैं, या आपके माइक ये जो हेडफोन्स होते हैं वो सारे इससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर मेमोरी सेल्स। ठीक है। टाइटेनियम ग्रुप, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैलेंस शेल की n-1d2 4s2। ठीक है, 4 to 6 वेरी करेगा। करेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 इन देयर कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं। टाइटेनियम जो है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। द कंपाउंड्स इन +4 स्टेट इन द एनहाइड्रस स्टेट आर कोवलेंट एंड टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक हैं, कलरलेस हैं। टाइटेनियम जो है कंपाउंड +3 स्टेट में पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होता है। ठीक है। दे आर हार्ड मेटल्स होते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दीज एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, बट अगर इनको हीट करेंगे विद हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, विच आर हार्ड एंड रिफ्रैक्टरी, मतलब हीटिंग के हाई टेम्परेचर पे भी ये डैमेज नहीं हो सकते। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर टाइटेनियम इज हैफनियम। ठीक है। ड्यू टू lengthened contraction, zirconium and hafnium have nearly same atomic and ionic radii. ठीक है, hence they show similar properties. both zirconium and hafnium जो हैं वो सिल्वरी वाइट मटेरियल हैं और टुगेदर इन मिनरल्स में मिलते हैं टुगेदर। टाइटेनियम जो है वो क्वाइट अबंडेंट है इन नेचर एंड मेनली अकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ओर्स एज अ रूटाइल एंड इल्यूमिनाइट। यूजेस की बात करें, व्हेन एल्युमिनियम के साथ और टीन के साथ जो है एलॉय कर दिया जाए, टाइटेनियम का बना दिया जाए, सो इनके पास क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रेम्स एंड जेट इंजन्स ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं होता है। टाइटेनियम जो है यूज होता है पाइप्स को बनाने में, वेसल्स फॉर केमिकल्स। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ब्रिलियंट वाइट पिगमेंट है जो कि पेंट में यूज होता है। जर्कोनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। नेक्स्ट है वेनेडियम ग्रुप। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी में 3 इलेक्ट्रॉन। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज +5। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 की है। इन दिस स्टेट द कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस, एक्सेप्ट V2O5 जो कि रेड ऑरेंज कलर का है, वो क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से है। वेनेडियम ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +4। अनरिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट हीटिंग करेंगे अदर ऑक्सीजन के साथ, दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O3। वेनेडियम ऑल्सो फॉर्म V2O4 due to lengthened contraction. Niobium and tantalum have nearly the same size and hence many common properties. Same size है, they form interstitial compounds which are hard and refractory. टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे, इनकी भी टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। वेनेडियम जो है स्टील में ऐड किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस को इंक्रीज किया जा सके। नायोबियम के एलॉयज जो हैं वो जेट इंजन्स को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। टेंटेलम जो है वो कोरोजन से का रेजिस्टेंट है, तो इसीलिए इसका एनालिटिक वेट बनाने का यूज होता है। और इन सर्जरी फॉर बोन में नेल्स, जो बोन में जो नेल्स लगती हैं ना, वो सारी
इसकी बनी होती है, टेंटलम की। V2O5 जो है वो कैटलिस्ट यूज होता है बहुत सारी रिएक्शंस में। ग्रुप 6 की बात करें अगर हम, क्रोमियम ग्रुप, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। D4 और NS2 या N-1 D5 NS1, 4 to 6, ठीक है। ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रोमियम की +3 और +6 है। मोलिब्डेनम के लिए, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के लिए +5 एंड +6। कार्बोनाइल्स में ये शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0, यानी कि कार्बोनाइल के साथ अगर कंपाउंड बना रहे हैं तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। दे आर हार्ड सिल्वरी वाइट मेटल्स with high melting and boiling points. Tungsten is a metal with highest melting point. So tungsten क्या है? मेटल है जो कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। यूजेस की बात करें, क्रोमियम बीइंग रेजिस्टेंट टू कोरोजन इज यूज्ड इन द क्रोम प्लेटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स की क्रोम प्लेटिंग की जाती है ताकि ये क्रोजन ना हो। ऑल दीज मेटल जो है वो एक्सीलेंट एलॉयज फॉर्म करते हैं, जैसे कि क्रोमियम जो है फेरस एलॉय बनाने में यूज होता है, लाइक स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन जो है वो हार्ड एलॉयज बनाते हैं स्टील के साथ, जो कि कटिंग टूल्स में यूज होता है। These metals and their compounds are used as catalyst in a number of reactions. तो ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं। मोलिब्डेनम जो है वो एक्सरे ट्यूब्स में भी यूज होता है। टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स की फिलामेंट्स बनाने में भी यूज होता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑफ क्रोमियम, यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। These elements are relatively more abundant हैं। Chromium being the most abundant among these metals, their common ores are chromite for chromium, molybdenite for molybdenum and wolframite for tungsten, ठीक है। सो और के नाम याद रखने हैं आपने, पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है मैग्नीज ग्रुप, मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रीनियम। तो N-1 D5 4 है NS2, ठीक है। सो एन जो यहाँ पे 4 to 6 वेरी कर जाएगा। These elements show an oxidation state of 0 to +7. सो +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज के लिए इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4 एंड +7। फॉर टेक्नीशियम एंड रीनियम +4 एंड +7। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विद इंक्रीज एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करती जाएंगी। मैग्नीज और रीनियम जो है वो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है और ये एक्सिडिक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रही है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेक्नीशियम एंड रीनियम जो है सिमिलर एटॉमिक रेडियाई है और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजेस की बात करें, मैग्नीज एज सच डज नॉट हैव एनी यूज बट इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय सच एज फेरोमैग्नीज एंड मैग्नीज ब्रॉन्ज। तो एलॉय बनाने में यूज आता है। KMnO4 is an important useful compound of manganese. मैग्नीज जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है। रीनियम जो है मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक फिलामेंट्स, हाई टेम्परेचर थर्मोकपल्स एंड इन फ्लैश बल्ब्स। Among the element of this group, only manganese is quite abundant. It occurs in the form of oxide ore, MnO2, pyrolusite, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप 8, 9 एंड 10 एलिमेंट्स, इनके इकट्ठे दे दिए हुए, ठीक है। सो एलिमेंट्स प्रेजेंट एंड देयर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10। आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। 3d6, 4s2, 4d7, 5s1।
The element of the first triad are called ferrous metal, whereas element of second and third triads are called platinum metals. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फेरस मेटल और इनको बोलते हैं प्लेटिनम मेटल्स। फेरस मेटल की बात करें, आयरन, कोबाल्ट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +3 इन देयर कंपाउंड, वेरएज निकल जो है वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऑल द थ्री आर फेरोमैग्नेटिक नेचर के। कोबाल्ट एंड निकल जो है वो नॉट अफेक्टेड बाय एयर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, वेयरएज आयरन अंडरगो रस्टिंग। They react with dilute H2SO4 and dilute HNO3, but with concentrated HNO3 they become passive. वो passive हो जाते हैं, react नहीं करते। All of them combine with carbonyl to form volatile carbonyls, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। निकल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, वेयरएज आयरन और कोबाल्ट जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कार्बन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल फेरस कंपाउंड्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, फेरिक कंपाउंड जो होते हैं येलो कलर के, निकल कंपाउंड ग्रीन कलर के और कोबाल्ट कंपाउंड जो है पिंक कलर के होते हैं। फेरस मेटल का यूज बताए हुए यहाँ पे, ऑल द थ्री मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट स्पेशली इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होनी है सो फेरस मेटल को हम यूज करते हैं। ठीक है, आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल और सेकेंड मोस्ट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हेमेटाइट। सो ये और बताया हुआ है। इट इज यूज्ड एज सच or converted into steel by adding carbon and metal like chromium, manganese and nickel. Both iron and steel are most important construction materials. Platinum metals की they show a large number of oxidation state. Highest oxidation state जो है वो +8 की है। रुदीनियम और ऑस्मियम शो करते हैं। फ्लोराइड्स इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। हाउएवर लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर कॉमन है। ऑल ऑफ देम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे आर मच लेस अबंडेंट देन फेरस मेटल। तो बहुत लेस अबंडेंट है। सारे के सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं इन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है ग्रुप 11 एलिमेंट्स जिनको हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। N-1 D10। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं इनको हम कॉइनस बोलते हैं क्योंकि अर्ली टाइम पे दे वर यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सो कॉइन्स बनाने में यूज होते थे पहले ये। कॉपर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 शो करता है। +2 जो है मोर स्टेबल होती है +1 से। दैट इज वाई सॉल्यूबल क्यूप्रस सॉल्ट इन एक्व सॉल्यूशन चेंज इनटू क्यूप्रिक साल्ट। क्यूप्रिक साल्ट में अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जो। इनसॉल्युबल क्यूप्रस सॉल्ट्स लाइक cuprous iodide, cuprous CnS2 are comparatively stable होते हैं। सिल्वर मेनली shows an oxidation state of +1, whereas gold जो है वो +1 +3, +3 जो है more stable। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। दे लाई बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। दे रेडली फॉर्म एलॉयज विद ईच अदर एज वेल एज विद मैनी अदर मेटल्स। दे ऑल्सो फॉर्म अमलगम विद मरकरी, अमलगम भी बनाते हैं। कंपाउंड्स इन +1 स्टेट आर कलरलेस होते हैं जबकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के कलर्ड होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन ज्वेलरी। सिल्वर हैलाइड्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, स्पेशली सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपसे अगर पूछे कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल जो है यूज होता है फोटोग्राफी में, आप बोल सकते हो सिल्वर, और वो भी उसका हैलाइड, अगर आपसे वहाँ पे ऑप्शन में हैलाइड लिखा हुआ है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें, जिंक ग्रुप, जिंक, कैडमियम, मरकरी, N-1 D10 NS2। ठीक है, आल्थो ऑल ऑफ देम हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन है। जिंक और कैडमियम जो है सिमिलर है जबकि मरकरी जो है वो समवट डिफरेंट है।
जिंक एंड कैडमियम जो है सॉलिड है, जबकि मरकरी जो है वो लिक्विड है। जिंक और कैडमियम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं, जबकि मरकरी +1 +2 शो करता है। जिंक और कैडमियम जो है वो डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ H2, बट मरकरी जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। इनफैक्ट ड्यू टू देयर कंप्लीट फील्ड D10 कन्फिगरेशन दे शो वेरी लिटिल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। यूजेस की बात करें, जिंक इज मेनली बीइंग यूज्ड टू प्रिवेंट corrosion ऑफ आयरन by depositing a thin film of zinc on iron surfaces, galvanization जिसको बोलते हैं। zinc is used in making alloys like brass and bronze। जिंक जो है वो सेवरल टाइप की बैटरीज भी बनाता है। मरकरी थर्मोमीटर, बैरोमीटर, गैस प्रेशर रेगुलेटर और इलेक्ट्रोड में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और वो भी सिर्फ ऑक्साइड्स ही हैं आपके सिलेबस में, बाकी जो सॉल्ट्स वगैरह थे वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। ठीक है, The metals of first transition series form oxide with oxygen at high temperature। ऑक्साइड जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +7 में शो होते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है द ऑक्साइड्स ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल इज +1 +7 Mn2O7 में, है ना। बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन। ठीक है, सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज बाय फॉर्मिंग ऑक्सोकेटाइन बना के भी वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म द ऑक्साइड्स विद द फॉर्मूला MO। सारे के सारे MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि आयनिक नेचर के होते हैं। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। सो Mn2O7 जो होता है कोवलेंट ग्रीन ऑयल है। इवन CrO3 एंड V2O5 जो है लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, इस तरफ आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जनरली ऑक्साइड जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के वो बेसिक नेचर के होते हैं। इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, जबकि इंटरमीडिएट जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इसी तरह का बिहेवियर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज भी शो करते हैं। बेसिक, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है एसिडिक करेक्टर। सो Mn2O7 dissolves in water to give the acid HMnO4। In case of vanadium, there is a gradual change from the basic V2O3 to less basic V2O4 and to amphoteric V2O5 through it is mainly acidic। Thus, V2O4 dissolves in acid to give VO2 positive salt, whereas V2O5 reacts with alkali as well as acid to give VO4 3 negative and VO4 positive respectively। Similarly, chromium का भी ऐसा ही है, बेसिक है। Cr2O3 is amphoteric while CrO3 is acidic। Thus, CrO3 dissolves in water to give acids H2CrO4 या H2Cr2O7। ठीक है, so that's all about D block elements. Thank you.